बिहार का मुंगेर और मुंगेर में कार्यरत एक एएसआई संतोष कुमार सिंह के साथ किस हद तक क्रूरता की गई, शायद सोशल मीडिया के जरिए आपको इसके बारे में मालूम चल चुका होगा। सोशल मीडिया पर इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय मुंगेर के एएसआई संतोष कुमार सिंह और एक आरोपी गुड्डू यादव के एनकाउंटर की है। रणबीर यादव एक और एनकाउंटर है, कई सारे दूसरे किरदार हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे अधिक विषय एएसआई संतोष कुमार सिंह के साथ जो हुआ वो पूरा का पूरा घटनाक्रम है। हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए कि कैसे एक एएसआई जब पूरा का पूरा देश होली मना रहा था तो वो अपने फर्ज की खातिर वर्दी पहनकर जब उसके पास सूचना पहुंचती है कि कहीं झगड़ा हो रहा है तो वो उस झगड़े के विवाद को सुलझाने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो लोहे के रॉड के साथ उसके सर पर ऐसा प्रहार किया जाता है और लगातार ऐसा प्रहार किया जाता है कि उसके सर की हड्डियां टूट जाती हैं और लिहाजा वो एएसआई संतोष कुमार सिंह अब हमारे बीच नहीं है। और उनके आरोपियों के साथ क्या हुआ, कैसे गाड़ी पलटती है, वो पुलिस की राइफल को छीनकर फायरिंग कर देता है और इसके बाद पुलिस उसके ऊपर गोली चलाती है, वो गोली उसको लग जाती है। सोशल मीडिया पर यह सब कुछ चर्चा का विषय बन गया। हमने सोचा कि आपको शुरू से अंत तक की कहानी, पूरी की पूरी कहानी सुनाई जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो मुंगेर है उस मुंगेर में एक थाना पड़ता है, थाने का नाम है मुफस्सिल। मुफस्सिल थाने में एक इलाका आता है, वहां से फोन आती है। डायल 112 में एएसआई संतोष कुमार सिंह की ड्यूटी थी। डायल 112 में उनका ड्यूटी था, लिहाजा उनका फर्ज बनता था कि अगर फोन कहीं आए क्षेत्र से कि कोई विवाद हुआ है, कोई घटना हो गया है तो वो वहां पर पहुंचे। लिहाजा एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल से सूचना मिलती है कि दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा है। शराब पीने की भी सूचना आती है। लिहाजा एएसआई संतोष कुमार सिंह एक और सिपाही के साथ वहां पर जाते हैं, एक और पुलिसकर्मी उनके साथ होता है। जब संतोष कुमार सिंह वहां पर जाते हैं तो वहां पर उनके जाने के साथ ही उनके ऊपर अटैक हो जाता है। अब चूंकि दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना थी, जो एएसआई साहब थे वो अपनी फर्ज की खातिर, जो पुलिस का काम होता है, वो दोनों पक्षों को समझाते हैं, दोनों को किनारे करते हैं। लेकिन इसी बीच उनके सर पर हमला होता है, प्रहार होता है एक रॉड से और एएसआई संतोष कुमार सिंह अचेत होकर गिर जाते हैं। इस दौरान उन पर कई प्रहार हुआ। प्रहार इतना हुआ कि हमने जब मीडिया रिपोर्ट पढ़ा तो पता चला कि 5 से 6 बार केवल और केवल उनके सर पर प्रहार किया गया। उनकी सर की हड्डियां केवल एक बार नहीं टूटी हैं, कई कई बार टूट चुकी हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स थे उन्होंने यह भी कहा कि शायद जब ये गिर गए हैं उसके बाद भी इनको घसीटा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर पर छिलने के निशान थे। इन तमाम चीजों के बाद पूरे के पूरे पुलिस महकमे में एकदम हड़कंप मच जाती है। वो घायल थे। तब तक एएसआई संतोष कुमार सिंह जीवित थे। उनको तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है, वहां से पटना रेफर होते हैं। लेकिन अंततः एक दुख से भर देने वाली खबर आती है कि एएसआई संतोष कुमार सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। उधर पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे क्षेत्र में लोगों के अंदर, जो स्थानीय लोग थे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था क्योंकि उनके अपने क्षेत्र में एएसआई के साथ ऐसा कर दिया गया था। अब होता क्या है, पुलिस एक आरोपी गुड्डू यादव को पकड़ने जाती है। वो गुड्डू यादव को पकड़ लेती है। अब उसकी निशानदेही पर एक और जो आरोपी था, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, रणबीर यादव, उस रणबीर यादव को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही थी। चूंकि जो एक आरोपी गुड्डू यादव है, उस गुड्डू यादव को पता था कि रणबीर यादव कहां पर है, वही पुलिस को बता रहा था। लिहाजा वो पुलिस के साथ था। पुलिस की गाड़ी जा रही थी। अचानक सामने से भैंस का एक बछड़ा आता है। पुलिस की गाड़ी उसको बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर, और बगल में बगीचा था तो एक आम के पेड़ से टकरा जाती है। अमर उजाला अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इसके बाद जब कई सारे पुलिसकर्मी जो उस गाड़ी में सवार थे वो घायल हो जाते हैं, उसी दौरान जो गुड्डू यादव है वो चीख चीख कर रोने लगता है, वो दहाड़े मारकर रोने लगता है।
एक पुलिसकर्मी जो होता है सैफ नाम का, वो पुलिसकर्मी उसके पास आता है। उसको लगता है कि जो गुड्डू यादव है उसको चोट लगी है। वो उसके बारे में अभी पूछ ही रहा होता है कि गुड्डू जो नाटक बनाकर रो रहा था वो उसके राइफल को छीनता है और फायरिंग कर देता है। इसके बाद घायल अवस्था में पड़े पुलिस वाले, पुलिस के जवान, वो तमाम लोग गुड्डू को कहते हैं कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन गुड्डू मानता नहीं है। वो पुलिस की ही राइफल से, जो अमर उजाला कहता है अपनी रिपोर्ट में, वो पुलिस पर फायरिंग कर देता है। इसके बाद पुलिस की टीम अपने तरफ से जवाबी कार्रवाई करती है और गुड्डू यादव के पैर पर गोली लगती है। गुड्डू यादव इसके बाद अस्पताल जाता है, अस्पताल पहुंचता है। इस पूरे के पूरे मॉडल को उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से जोड़कर देखा जाता है, खूब चर्चा होती है। कई सारे आरोपी पकड़े गए हैं, एक महिला भी गिरफ्तार हुई है, इस प्रकार की खबर आती है। लेकिन कुल मिलाकर एएसआई संतोष कुमार सिंह के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया। बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा कर गया कि पहली बात, जब कोई एएसआई वर्दी में वहां पर जाता है तो सबसे पहली बात कि चाहे लाख झगड़ा हो, वर्दी को देखकर लोगों के मन में इतना डर तो होता ही है कि लोग एकदम शांत हो जाते हैं। लोग वहां पर वर्दी को देख करके अपने आप को वर्दी के सामने अपने आप को गुंडा नहीं दर्शाते। लेकिन वहां पर वर्दीधारी खड़े थे, इसके बावजूद आपस में तो छोड़ दीजिए, वर्दीधारी पर वो अटैक कर देते हैं। और इससे पता चलता है कि उनका मन जो था वो कितना बढ़ा हुआ था। इसके बाद क्या होता है, गुड्डू यादव जो पकड़ा गया था, मुख्य आरोपी रणबीर यादव को पकड़ने पुलिस जा रही थी, तो गुड्डू यादव पुलिस की राइफल छीन लेता है, जो पुलिस कहानी बता रही है। हालांकि एएसआई जो संतोष कुमार सिंह है, उनके आरोपियों को पकड़ा गया है। एक आरोपी का एनकाउंटर में गोली भी लगा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद सवाल वही है कि क्या इतने भर से एएसआई संतोष कुमार सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि मिल चुकी है? हम इसलिए यह कह रहे हैं क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि शायद तब होगी जब आरोपियों के मन में वाकई में पुलिस का डर समाएगा, जब वो वर्दी को देखकर यह सीख जाएंगे कि वर्दी अगर आंखों से दिख जाए तो उनका पैर कांपने लगे। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अपराधी हैं, माफ करिएगा, तब शायद माना जाएगा कि हां, कोई वर्दीधारी अगर अपने फर्ज को निभाते हुए दुनिया छोड़कर चला गया तो उसके चले जाने का कम से कम कुछ तो फायदा हुआ पुलिस विभाग को। बाकी एएसआई संतोष कुमार सिंह को हम नमन करेंगे कि उन्होंने अपनी फर्ज की खातिर, अपनी ड्यूटी के खातिर वहां पर जाना जायज समझा, जहां पर उनको पता था कि होली का समय है, शराब की भी सूचना आ रही है, और वहां पर जाकर के भी वो तुरंत वहां से निकल नहीं गए, बल्कि उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारी ड्यूटी है, हमको पैसा इस बात का मिल रहा है, तो कम से कम हम इस झगड़े का निपटारा करें। बाकी एएसआई के साथ जो हुआ और अब आरोपियों के साथ जो हुआ, वो पूरी की पूरी कंप्लीट कहानी हमने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।